जैसे हम टीचर के सामने जाते हैं क्लास में, मतलब सब बच्चों के सामने, तो हमें शेम फील होता है। हाँ। आज मैं एक डायरी बना रहा हूं, मतलब मेरी डायरी है, उसमें हम लोग, उसका नाम है FAPSH डायरी। F माने फियर, A माने एंगर, P माने पेन, S माने सेक्स, और H माने होप, और एक C कंफ्यूज। तो शेम किस में आएगा? उसमें फियर, एंगर, पेन, सेक्स, होप, किसी में आएगा? फियर में। फियर की तरफ ला डाल सकते हैं, मतलब वो एग्जैक्टली फियर नहीं है, बट फिर भी अगर आप रंग देखें तो लाइट ग्रीन है, बट ग्रीनिश की तरफ डाल सकते हैं आप। जैसे येलो है, हाँ, एक टाइप का फियर है। अगर फियर हटा दीजिए तो वहां पर मैं शेम डाल देता हूं। ये है क्या रिस्पॉन्स? ये रिस्पॉन्स है कि सामने वाला लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे कपड़े कैसे लग रहे होंगे, टीचर कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा वर्ड बोल दे। अच्छा, आप जब शर्म महसूस करते हैं, कभी ये उसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कौन से थॉट के स्ट्रक्चर्स आते हैं? ये शुरू करिएगा। शर्म आ गई, वापस आके बैठ गए, जस्ट ऑब्जर्व करिए कौन से थॉट्स के स्ट्रक्चर चल रहे हैं। जैसे मुझे शर्म कब आती है? मैं किसी बड़े, मेरे पास पेशेंट्स आए, लखीमपुर के पेशेंट्स आए, डॉक्टर्स के मैंने देख लिया, मैंने बात भी कर ली, हाँ सर हाँ। एक बार एक किसी डॉक्टर का फोन आया इस पेशेंट के बारे में, मैं चिल्ला चिल्ला के, हाँ हाँ सर ऐसा हो गया। बोलते चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? बाद में मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर जो था वो लखनऊ का KGMC का बहुत बड़ा डॉक्टर था। मेरी आवाज ऊंची हो गई दिखाने के लिए कि जो मेरे अंदर कमियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए मैं चिल्ला रहा था। तो एक तरह का फियर था कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो मुझे आता नहीं हो, फिर वो मेरे लिए नेगेटिव फील करेगा। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे गहरे में कहीं ये डिजायर बैठी हुई है कि लोग मेरे से इंप्रेस हो जाएं। और ये डिजायर भी और गहरे में पता है क्या है? फीलिंग कि लोग मुझे प्यार नहीं करते। बेसिकली वी ऑल आर हंग्री फॉर नॉट एग्जैक्टली लव। एक ज़ेन मॉनेस्ट्री वाले कहते हैं वी आर हंग्री फॉर अवेयरनेस। जैसे अगर बच्चा जो है उसको आप प्यार दीजिए या ध्यान दीजिए, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो जो आपकी टीचर के पास गए, उन्होंने बुक देखा, फेंक दिया, ये अपने आप में एक तरह का बेइज्जती है। इतना मेहनत किया मैंने, नहीं, रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला। लोग पॉलिटिशियन क्यों बनते हैं पता है? क्यों हीरोज बनना चाहते हैं? क्योंकि उनको ढेर सारे लोगों का ध्यान मिलता है, अवेयरनेस मिलती है। मैं देखता हूं जब मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा के जाता हूं और बच्चे देखते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उस गुड मॉर्निंग अगर सचमुच में प्यार से बोल रहे हैं तो उसकी एक बड़ी, उससे कुछ पूर्ति होती है। उसी की खुराक बच्चे अपने टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, घर पे माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ों से ज्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए गर्लफ्रेंड बनाते ही हैं। और बहुत बार गर्लफ्रेंड से खुराक नहीं मिलती तो फ्रेंड्स बनाते हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन कम होती है लेकिन बातें लोग सुनते हैं। आज एक बच्ची आई थी, बोलती है सर मेरे पुराने दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे हैं अब। तो दोस्त क्या है? बेसिकली अ डिजायर फॉर देयर अवेयरनेस। और क्यों? बिकॉज मेरे पास कम है। क्योंकि जब आप देखेंगे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है ना, तो धीमे धीमे आपको बाहर की अवेयरनेस की खुराक खत्म हो जाएगी। तो अगर शर्म आ रही है, शर्म को खत्म करने की कोशिश मत करिए। अभी ये ऐसा ही हो जाएगा कि कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है तो उसको हम पेन किलर देकर के दबा रहे हैं। एक तरह का सिम्टम है कि अंदर क्या चल रहा है। इट्स गुड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, बट सोल्यूशन मत खोजिए। सोल्यूशन यही क्वेश्चन होगा। एक किताब है उनकी, कृष्णमूर्ति की, उसका बुक का नाम है द प्रॉब्लम इज द सोल्यूशन।
तो ये कहते हैं जब आप सोसाइटी में कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन में आपके क्या रिस्पॉन्सेज हैं उसको स्टडी करते जाइए। ज़ेन मोनेस्ट्री में एक साधु रहता था। तो एक औरत ने बोला मेरा बेटा पढ़ता वढ़ता नहीं है गुरुजी, इसको थोड़ा डांट दीजिए, इसको डरा दीजिए। बहुत सालों से तपस्या करता था तो डराना वाना भूल गया था, डांटना भूल गया था। तो बोलता है ठीक है ले आना, देखते हैं। ले आया गया अगले दिन, तो उसको उसने बोला ए पढ़ा कर। तो उसकी माँ बोलती ऐसे डराते हैं, इससे अच्छा तो मैं डरा देती हूँ, कुछ हड़काइए। जरा सोचने लगा कैसे हड़काऊं कैसे हड़काऊं। उसको याद आ गया बचपन में, मुझे भी याद है, हमारी दादी जी थी, उनके ऊपर भूत आया करते थे। लोग देखा है आपने, कभी नाम सुना है? तो लोगों के ऊपर भूत आते हैं तो लोग हु करते हैं। उसको याद आया ऐसे मैं डरा था, तो उसने अपने ऐसा सा बाल उल्टा कर दिया और हु करना शुरू कर दिया। बच्चा डर गया, भाग के अपने पेड़ के पीछे दुबक गया। इसका हु बंद नहीं हुआ। उसकी मां डर के मारे बेहोश हो गई, गिर गई। ये दोनों को जब डरा हुआ देखा तो ये भी डर गया, गुरुजी भी डर गए। जब ठीक हुए, पानी वानी डाला उसकी औरत के मुंह पे, तो उस औरत ने बोला आपने कैसे, मैंने बच्चे को डराने के लिए कहा था, आपने मुझे डरा दिया। बोलते हैं अम्मा तू नहीं, मैं भी डर गया था। बट एटलीस्ट इस पूरे इंसिडेंस में गुरुजी ने बाद में लिखा है कि मुझे मालूम पड़ा कि मेरे मन में भी अभी डर है। मेरे सामने जब कोई ऐसी एक्सीडेंट हुई जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो मुझे मालूम पड़ा ना कि मैं डर हूं, मेरे अंदर डर है। सो आपके अंदर में शेम अगर है, तो अगर उसके स्ट्रक्चर्स, थॉट के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस कारण से है। हो सकता है 3 महीने पहले कुछ उस मैडम के साथ कोई बातचीत हुई हो। आज एक बच्चा था, वो क्लास के बाहर निकला था, तो उसको बुलाया गया, पूछा मैंने, तो बोलता है सर मैंने वो मेरा हेडेक हो रहा था, मैंने मैम से कहा मैम हेडेक हो रहा है, मैम ने मुझे निकाल दिया बाहर। तो उसको लिखवाया मैंने, एक फीडबैक लिखवाया, क्लास हो, उसको मैंने दवाई भी दी। जाके क्लास में पहुंचा, मैम ने उससे पूछा होगा कुछ, मैम भागी भागी आई उसके साथ, सर इन्होंने क्या बोला आपको? मैंने कहा मैम इसका हेडेक हो रहा था। बोला इन्होंने ये नहीं बताया? मैंने कहा क्या? कि जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा मैं कॉपी नहीं लाया हूं। मैम वापस क्यों भागी भागी आई? फियर। ये चीज मैम को नहीं मालूम पड़ी होगी कि वो डरी, उस बच्चे को भी नहीं मालूम पड़ा होगा कि वो डरी। उसको तो लग रहा होगा मैम ने शिकायत करने के लिए आई यहां पे, और मैम को लगता होगा मैं अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए आई हूं। और पता है वहां क्या हुआ होगा? वहां हुआ ये होगा, ये बेचारा हेड डाउन करके बैठा होगा और कुछ लिख नहीं रहा होगा। मैम आई, बच्चों से पूछा यू गेट अप, लिख क्यों नहीं रहे हो? मैम मेरा हेडेक हो रहा है और मैं फर्स्ट लाइन लिख रहा था, मिस हो गया, क्योंकि मैंने मुझसे कहा, इसने मुझसे कहा फर्स्ट लाइन मिस हो गया तो और बाकी क्या लिखूं? उसने कहा होगा मैम मेरा हेडेक हो रहा था, फर्स्ट लाइन मिस हो गया, फिर मैं लिख नहीं पाया। तो मैम ने खाली उतना ही सुना और उसको निकाल दिया। तो मैम को गुस्सा आया, बट मैम को यह पता ही नहीं चला कि उनको गुस्सा आया। और कल जब मैं क्लास में बताने गया था 12th बी को या ए को, मैंने बोला कि चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू योर टाइम टेबल क्लास फोर्थ पीरियड इज काउंसलिंग पीरियड। तब तक से एक पीछे से बच्ची इधर मुंडी घुमा करके बात कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा क्या क्या कर रही है? फिर मुझे तुरंत लगा तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात। So, your or mine first priority should be to catch hold of unconscious emotions. तो पहला क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड ये भी है, उसमें आपको जेलसी होती है, इसमें शर्म आती है। ये एक बिच्छू है, वो सांप था। इसको खत्म नहीं करना है, इसको स्टडी करना है और इसको पालतू बनाना है। बेटा जब बोलूंगा तब फुफकारना, क्योंकि बहुत बार एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। जब शादी हो जाएगी और बीवी बोलेगी चलो प्यार करो और नहीं इमोशन आएंगे प्यार करने के, उस समय आपको नौटंकी करनी पड़ेगी। पता नहीं चलना चाहिए आपको, मुझसे पूछना चाहिए सर आप नौटंकी करते हैं? मुझे किसी को मालूम नहीं पड़ता मैं नौटंकी कब करता हूं, मैं भी भूल जाता हूं मैं नाटक करता हूं। बेसिकली योर इमोशंस हैज टू बी योर गुलाम। इसीलिए गीता में बड़ा कंफ्यूजिंग सी फोटो है। जब मैंने पहली बार फोटो देखी थी गीता की ना, भगवत गीता की,
आप लोगों को भी नहीं फील हुआ होगा ना? उसमें कृष्ण जी नौकर की तरह नीचे बैठे हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं, अर्जुन ऊपर बैठे हैं। कभी क्वेश्चन पूछा कि अर्जुन की जगह कृष्ण जी ऊपर बैठ गए होते और वो फाइट करते तो एक ही दिन में सारा वॉर खत्म हो जाता। और 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े पता है कौन है? 5 सेंसेस, आंख, नाक, और गॉड इज समबडी जो हमारे अंदर में आई सेंटर सेक्शन 2B और 3 और 4, ये हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अभी कौन कंट्रोल करता है हमारा 5 सेंसेस? हमारे इमोशंस। आप अगर ऐसे बैठकर ध्यान भी करना चाहें, 5 मिनट बाद आपके 5 सेंसेस आपके इमोशन को बोर करा देते हैं और आपको नींद आ जाती है। लेकिन जब आपका सेक्शन 2 और 3 काम करता है, 4 काम करता है, यू कैन बी अवेक फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो वो स्टेज कब आएगी? जब आप अपने बिच्छुओं को पालतू बना लेंगे। बिच्छू मतलब शर्म, बिच्छू मतलब जेलसी, बिच्छू मतलब गुस्सा। ठीक, किसी के मन में आइडिया पुट कर सकते हैं, किसी के मन में आइडिया पुट कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मली जो पीपल हैं जिनका सेक्शन 2 भी नहीं खुला, जिनका सेक्शन 3 नहीं खुला, जिनका सेक्शन 4 नहीं खुला, वो कंप्यूटर्स की तरह ही हैं। उनको आप कुछ लोग थोड़ा कम IQ है तो जल्दी डाल सकते हैं। ये आइडिया ही तो है कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूं। जो लड़ाई कराते हैं लोग, ये आइडिया ही है कि तुम्हें पता है उन्होंने आग लगा दी। मोदी जी की मैंने वीडियो देखा, बता रहे थे मैंने मीडिया क्यों उनके ऊपर बड़ा बुरा बुरा लोग बोलते हैं, पता है क्यों? बिकॉज उन्होंने मीडिया को पूरी तरह से काट दिया। जब वहां राइट्स हो रहा था, उन्होंने सारे मीडिया वालों को बंद करा दिया। क्यों बताते? उनका इंटरव्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें बता रहे थे कि मैंने देखा वहां हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है और एक मीडिया वाला छोटा सा एक मंदिर टाइप का कोई था, नहीं पेड़ के नीचे मंदिर होता है, उसके ऊपर किसी ने थूक दिया था, पता नहीं किसने तोड़ दिया, वो न्यूज बन करके बाहर जा रही थी। अब इस न्यूज का रिजल्ट क्या होगा? ये एक आइडिया प्रेस सॉरी टीवी और न्यूज से कितने लोगों तक पहुंचता है? इसी को तो हम लोग बायस बोलते हैं। आइडिया जड़ कहां पकड़ते हैं पता है? बेहोशी में, सिस्टम 1 में। जैसे मुझसे बोला उसने, माज ने बोला, सर अर्पण तो कह रहा था कि आप मुझे गाली देते हैं। अब उसने एक ये थॉट तो डाली दिया मेरे दिमाग में। अब वो सच है कि झूठ मुझे पता ही नहीं, मेरे सिस्टम 1 को नहीं मालूम है। ठीक है, अभी मैं जग रहा हूं तो मैं बता दूंगा अपने आप को, अरे अर्पण बेचारा यार नहीं बोल सकता ऐसा। लेकिन जब मैं सो रहा हूं और सपने में अर्पण ने आकर के मुझे चक्कू मार दिया, तो ये वही आइडिया तो है जो सपने में बड़ा बन के खड़ा हो गया। यस, हम किसी और के दिमाग में आइडियाज डाल सकते हैं अगर वो सेक्शन 2 भी उसका नहीं खुला, जिसने CCS क्रॉस नहीं किया। जिनोगा में एक CCS है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। अगर आपने वो क्रॉस नहीं किया तो आप गुलाम हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया डाल भी सकता है और आपके दिमाग से कोई आइडिया निकाल भी सकता है। दारू पिला दो, ज्यादा खाना खिला दो, आपकी मन की चीज कर दो। इसका बचने का तरीका क्या है? लॉट्स ऑफ 3 स्टेप ब्रीदिंग, लॉट्स ऑफ री-एजुकेशन। बिकॉज आइडिया आता डालते पता है कहां से है? ई सेंटर से। अरे यार तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? जब किसने कहा तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब वो जहर में चीनी मत डाल रहा है ताकि पता ना चले आपको कि आपको जहर खिला रहा है। तब उस समय आप जान लीजिए हाँ तुम मेरे दोस्त हो। ठीक 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 ठीक, आप दोस्त हैं मेरे। आइडिया ही तो डालता हूं आप लोग के दिमाग में।